10 ऐसे धन के संकेत, अगर इनमें से आपके हाथ में एक भी बन जाए तो आपके जीवन में जो पैसे के रिलेटेड समस्या चल रही है वो दूर हो जाती है और इसी के साथ आगे चलकर बड़ा धन लाभ भी होता है और आप अपनी मनचाही इच्छा भी पूरी कर पाते हैं। तो ये धन के संकेत कौन से हैं और आपको आगे चलकर किस फील्ड में बड़ा धन लाभ होगा, आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। आखिर तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखनी है अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए इस हाथ में ये रेखा आगे की ओर बढ़ रही है और बुध पर्वत तक जा रही है। अब ये रेखा अगर बुध पर्वत तक चली जाती है, जो कि बहुत रेयर है, हर किसी के हाथ में नहीं होती है। अब ये जो रेखा है आपके जीवन में मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका देती है और आगे चलकर आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है कि उस पैसे से आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो दिल की इच्छा पूरी हो सकती है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि कब होगी इच्छा पूरी, तो आपको बता दें यहाँ पे जो मौका है आपको 30 साल की उम्र के बाद मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखने को मिलता है कि 30 से लेकर 35 साल की उम्र के लगभग ये मौका मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि रेखा जो है कंप्लीट होनी चाहिए, दोष मुक्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि बीच में से टूटी हुई हो। और अगर मान के चलिए ये रेखा बीच में से टूटी हुई है या फिर है ही नहीं, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका अल्टरनेट वर्जन भी है जो कि आपको बुध पर्वत पे ही देखना है। देखिए इस प्रकार, जब इस तरीके से वर्टिकल लाइंस बन जाए, अगर 3 से 4 रेखाएं बनी हुई हैं, तो आगे चलकर आपको 3 से 4 मौके मिल सकते हैं मनचाही इच्छा पूरी करने के। और एज क्राइटेरिया सेम ही रहता है, 30 से 35 साल की उम्र के बीच में। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर 4 से ज्यादा रेखाएं होंगी, जैसे कि 5 या 6 हैं, तो आपके सेहत के रिलेटेड इश्यू रह सकते हैं। मतलब कि बार बार सेहत खराब होना, फिर ठीक हो जाना, फिर दिक्कत आ जाना। कहने का मतलब इसी एज क्राइटेरिया में आपकी सेहत के रिलेटेड भी इश्यू रह सकते हैं और धन लाभ का भी योग बन सकता है। तो आपको सावधानी रखनी है। अब इन दोनों हाथों में देखिए ये रेखा छोटी छोटी नजर आती है, मतलब कि ये सिर्फ मस्तिष्क रेखा तक ही गई है। अगर इस प्रकार से पॉसिबिलिटी देखने को मिले तो आगे चलकर आपके जीवन में पैसा आता तो है पर बचता नहीं है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। पर यहाँ पे अगर इसमें हम भाग्य रेखा को ऐड कर दें, जिसे फेट लाइन भी कहा जाता है, और इसी के साथ माइंड लाइन को भी ऐड कर दें, जिसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, तो भाई ये बना देते हैं एक मनी ट्रायंगल का साइन। फिर यहाँ पे आगे चलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा धन लाभ होगा। मतलब कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा छोटी है या फिर बीच में से टूटी हुई है और ये रेखा अकेली बनी हुई है, तो आगे चलकर आर्थिक स्थिति में दिक्कत हो सकती है। पर अगर यहाँ पे माइंड लाइन और भाग्य रेखा मतलब फेट लाइन दोनों ही कंप्लीट हैं और इस रेखा के योगदान से बन जाए यहाँ पे मनी ट्रायंगल का साइन, और अगर आप बिजनेस की फील्ड में है ना, तो आगे चलकर आपको आने वाले 5 से 7 साल में बड़ा धन लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति में दिक्कतें चल रही हैं वो तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ आप इतनी बचत कर पाते हैं कि आगे चलकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर पाएं या अपनी मनचाही कोई चीज खरीद पाएं। बिजनेस वालों के लिए तो मनी लक साइन देख लिया, पर अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको अपनी लाइफ लाइन देखनी है। और जब आपकी लाइफ लाइन नीचे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और दोनों ही हिस्से फिर से मिल जाएं, तो यहाँ पे बन जाता है एक फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। अब ये एक ऐसा निशान है जो कि आपके जीवन में अचानक ही धन लाभ का योग बनाएगा। अब यहाँ पे फिश साइन 2 तरीके से बनता है। एक तो आपके केतु पर्वत पे, जी हाँ, यहाँ होता है आपका केतु का पर्वत, और दूसरा आपके सूर्य पर्वत पे। ये देखिए इस तरीके से, जब इस तरीके से आपके सूर्य पर्वत पे फिश साइन बन जाए तो ये आगे चलकर आपको अचानक तरक्की पाने का मौका देता है। कहने का मतलब अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको ये मौका जो है 30 साल की उम्र के लगभग या इससे पहले भी मिल सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे केतु पर्वत पर बनने वाला फिश साइन आपको अचानक धन लाभ पाने का मौका देगा और ये आपको अचानक प्रमोशन पाने का, या फिर अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और मनचाही नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आगे चलकर आपको सफलता पाने का भी मौका मिल सकता है। मतलब अटेम्प्ट क्लियर करने का अचानक से मौका मिल सकता है अगर आपके सूर्य पर्वत पे फिश साइन बना हुआ है। तो अब आपके हाथ में फिश साइन कहाँ बना है, केतु पर्वत या सूर्य पर्वत? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर कई बार हो सकता है कि आपके सूर्य पर्वत पे फिश साइन नहीं बल्कि एक क्रॉस साइन बना हो। तो आपको बता दें ये एक ऐसा साइन है जो कि आगे चलकर आपके जीवन में भाग्य उदय का मौका देता है। वो कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार। ये वाला क्रॉस साइन हम पहले ऐड कर लेते हैं ताकि सारी डिटेल क्लियर हो जाए। वैसे तो देखिए ये वाला क्रॉस साइन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जहां पे आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये वाला साइन बन जाता है। पर इसमें भाग्य रेखा का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भाग्य रेखा टूटी हुई होगी और फिर क्रॉस साइन बनेगा
तो फिर इस निशान का कोई फायदा नहीं है। भाग्य रेखा का योगदान इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है और कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपके सूर्य पर्वत पे क्रॉस साइन बनेगा तो आपकी जॉब की फील्ड में भाग्य उदय होता है, सोई हुई किस्मत जाग उठती है। पर अगर बीच में जो ये वाला क्रॉस साइन है अगर यहाँ पे बनेगा तो आपको बिजनेस की फील्ड में भाग्य उदय हो सकता है। अब ये कब होगा, देखिए यहाँ पे 25 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में मौका मिल सकता है आगे चलकर सफलता हासिल करने का और इसी के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाने का। पर अगर मान के चलिए आप 30 प्लस हैं और हो सकता है गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपको मौका भी ना मिल पाया हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके हाथ से मौका निकल गया है। पर अब 5 साल की गैप के बाद ये मान के चलिए 35 साल की उम्र के लगभग, मतलब के 35 की एज के लगभग, और उसके बाद मतलब 35 से 40 साल की उम्र के आसपास आपको मौका मिल सकता है आगे चलकर भाग्य उदय करने का। तो अब की बार मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पर कई बार आपके सूर्य पर्वत पे क्रॉस या फिश साइन नहीं बल्कि एक ऐसी रेखा देखने को मिलती है जो कि दो मुखी होती है और वो भी ऊपर की तरफ। वैसे तो देखिए इस तरीके से एक नॉर्मल सूर्य रेखा देखी जाती है जो कि आगे चलकर आपकी मस्तिष्क रेखा तक अगर पहुंच जाए तो आपको मौका मिल सकता है मनचाही नौकरी पाने का। पर अगर ये रेखा छोटी होती है तो चांसेस कम हो जाते हैं और ये भी देखने को मिलता है कि आपको अटेम्प्ट ज्यादा देने पड़ सकते हैं मनचाही नौकरी पाने के लिए और कई बार तो प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ सकती है। पर अगर यहाँ पे आप इस रेखा को देखें, अगर आपके हाथ में ये दो मुखी रेखा बन जाए ना तो ये आगे चलकर आपको इस रेखा से भी ज्यादा फायदा देती है, मतलब लंबी सूर्य रेखा से भी ज्यादा बेनिफिट देगी। पर आपको बता दें यहाँ पे आपके जीवन में सिर्फ जॉब ही नहीं आगे चलकर बिजनेस या साइड बिजनेस का भी मौका मिल सकता है। कहने का मतलब आपकी लाइफ में एक नहीं दो या दो से भी ज्यादा इनकम के सोर्स हो सकते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक साथ दो बिजनेस भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे इनकम के सोर्स ज्यादा होंगे जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलती है। और ये भी देखने को मिलता है कि 30 साल की उम्र के लगभग आपकी लाइफ में आप इतना धन लाभ कमा लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। पर एक बात का ध्यान रखना है वरना आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। यहाँ पे एक नेगेटिव संकेत देखने को तब मिलता है जब ये रेखा नीचे की ओर खुल जाए। जी हाँ, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ दो मुखी बन जाएगी ना तो आगे चलकर आपको धोखा मिल सकता है। जी हाँ, आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, पीठ पीछे धोखा दे सकता है। जब आपको मदद चाहिए होती है सामने वाला आपके साथ खड़ा नहीं होता है। जब किसी को मदद चाहिए होती है तब आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने जाते हैं, पर जब आपको जरूरत पड़ती है सामने वाला आपका फोन तक नहीं उठाता है। और ये फैक्ट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर आप बिजनेस करें और वो भी पार्टनरशिप में, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए। तो आपको यही एडवाइस देंगे कि भाई जितना हो सके खुद का पैसा लगा के ही कार्य शुरू करें, चाहे थोड़ा देरी से करें। पर अगर आपको पार्टनरशिप में करना भी पड़ रहा है क्योंकि भाई कई बार पैसे की जरूरत होती है तो वहां पे आप अपना शेयर या अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखिएगा ताकि आपका कंट्रोल बना रहे बिजनेस में। पर कई बार यह भी हो सकता है कि आपके हाथ में दो मुखी हृदय रेखा मतलब हार्ट लाइन बनी हुई है। अब इसका क्या मतलब हुआ आपको बता दें, इसे विष्णु का निशान भी कहा जाता है। मतलब जिनके हाथ में होती है ये रेखा उनके ऊपर भगवान विष्णु की अपार कृपा रहती है। इनके जीवन में दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देखने को मिलता है पहली पॉसिबिलिटी में कि इनके घर में जो फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है ये उसको ही आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि उस व्यापार को उस फैमिली बिजनेस को अपनी स्किल के दम पे अपने टैलेंट के दम पे और बड़ा करते हैं और बड़ी सफलता के साथ बड़ा धन लाभ भी कमाते हैं। पर कई बार हो सकता है कि यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी में कि इनको खुद से कोई कार्य करना पड़े, मतलब कि जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, पर उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगता है। आने वाले 3 से 5 साल के अंदर ही ये उसमें सफलता के साथ धन लाभ कमा लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी हर किसी के हाथ में नहीं होती है। पर अब ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में 3 मुखी हृदय रेखा बनी हुई है जो कि इसे बना देती हैं त्रिशूल का निशान या फिर जिसे ट्राइडेंट का साइन भी कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा निशान होता है देखने को मिलता है कि इनके जीवन में शादी होने के बाद सफलता और धन लाभ का योग बनता है। जी हाँ, कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि इनको जो लाइफ पार्टनर है सेम करियर फील्ड में ही मिल जाता है, मतलब कि लव मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं। और अगर मान के चलिए अरेंज मैरिज भी हुई है तो शादी के बाद भी दोनों मतलब कपल जो हैं, दोनों पार्टनर्स जो हैं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और धन लाभ कमाते हैं, सफलता भी हासिल करते हैं। पर यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलता है
कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनके दिमाग में उलझन पैदा हो जाती है। मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर चाहे करियर के रिलेटेड है या फिर मैरिज के रिलेटेड है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं, मन टिकता नहीं है। पर अगर आपकी दो मुखी माइंड लाइन बनी हुई है तो देखने को मिलता है कि इनके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन आता है। मतलब कि ऐसे लोग जो हैं जॉब या बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बल्कि क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी काल्पनिक सोच होती है, राइटिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इस तरीके की फील्ड में जाना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि 30 साल की उम्र के लगभग इनको मौका मिल सकता है आगे चलकर अपनी फेवरेट फील्ड में कदम बढ़ाने का और सफलता हासिल करने का। कई बार तो ये मौका 25 की एज से ही शुरू हो जाता है। और आपको एक छोटी सी बात बता दें, यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव संकेत ये देखने को मिलता है कि जब आपकी दो मुखी माइंड लाइन होती है ना, तो यहाँ पे आपकी जीवन रेखा कई बार अलग हो सकती है, दोनों रेखाओं के बीच में गैप हो सकता है। और अगर आपके हाथ में भी ऐसा है तो देखने को मिलता है कि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब माने या ना माने भाई, इनको गुस्सा जल्दी आता है, तो आपको यही एडवाइस देंगे कि जितना हो सके अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं। और फिर आता है आखिरी संकेत, जिसके लिए आपको अपना शुक्र पर्वत देखना है। और यहाँ पे अगर इस तरीके से खड़ी रेखाएं बनती हुई नजर आए, मतलब कि वर्टिकल लाइन जितनी ज्यादा बनी होंगी उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आगे चलकर आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के। और ये भी देखने को मिलता है कि आगे चलकर जब इन्होंने करियर की शुरुआत की है तो उसके 3 से 5 साल के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता ही है। साथ ही साथ ये अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने लायक धन जमा कर लेते हैं। पर अगर यहाँ पे रेखाएं उल्टी डायरेक्शन में है, या फिर ये कहें कि लेटी हुई रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं, तो यहाँ पे पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है और बचत रह नहीं पाती है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहते हैं और करियर में भी स्टेबिलिटी देरी से आती है। तो अब आपके हाथ में शुक्र रेखाएं खड़ी हैं या फिर लेटी हुई, और जो इस वीडियो में 10 धन के संकेत बताए हैं, इनमें से आपके हाथ में कितने बने हुए हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात जरूर बताएंगे कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।